जय श्री कृष्ण। जब सुतीक्ष्ण जी ने श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी के दर्शन किए तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को महर्षि अगस्त्य के प्रताप की कहानी सुनाई। जब सुतीक्ष्ण जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के दर्शन किए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की, बड़ी प्रेम भरी वाणी से कहने लगे, प्रभु आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मेरे गुरुदेव ने बाल्यावस्था में मुझे आश्रम से निकाल दिया था। कहा था भगवान सालाग्राम को लेकर ही आश्रम में लौटना, अन्यथा इधर आना नहीं। आज आपके साथ चलकर मैं अपने गुरुदेव के चरणों का दर्शन करूंगा। गुरुदेव का आदेश हो चुका है। मैंने ध्यान लगाकर यह ज्ञात कर लिया है। आज मैं उन्हें बड़े गर्व से कहूंगा, गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं अपने साथ साक्षात भगवान को लेकर आपके आश्रम में आया हूँ। अब तो मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। इस तरह से सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी को लेकर अपने गुरुदेव अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। गुरु अगस्त्य जी के आश्रम के निकट पहुंचने पर सुतीक्ष्ण जी महाराज बताते हैं, यही है गुरुदेव का आश्रम। वहां देखते हैं कि एक अद्भुत प्रकाश पुंज आश्रम के आसपास है। लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी भगवान श्री राम जी से पूछते हैं, प्रभु यह अद्भुत तेज पुंज किस लिए है? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी को बताते हैं कि यह गुरु अगस्त्य की ही महिमा है, जिनका आध्यात्मिक तेज जितना ऊंचा होता है, उनके आसपास यह प्रकाश पुंज भी उतना ही दिव्य होता है। ऋषि अगस्त्य कोई साधारण ऋषि नहीं है। भगवान शंकर ने इन्हें स्वयं दीक्षा दी है। भगवान राम अगस्त्य ऋषि के महिमा बताते हैं कि एक समय सारे देवता अगस्त्य मुनि के पास आए थे और आकर उनसे प्रार्थना की थी कि गुरुदेव समुद्र में कई राक्षस छिपे हुए हैं और यही समुद्री जल से निकलकर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। आप में वह शक्ति है कि आप चाहो तो समुद्र का जल सोख सकते हो, जिससे कि हम राक्षसों का वध कर सके। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य ऋषि ने अपने अंजलि से सातों समुद्रों का जल सोख लिया था। सातों समुद्रों का जल पी गए थे। तब देवताओं ने राक्षसों का नाश किया था। एक समय विंध्याचल पर्वत ने भगवान सूर्य का मार्ग रोकना चाहा था। तब श्री अगस्त्य जी ऋषि ने अपने चरणों से विंध्याचल पर्वत को दबाकर उसकी उद्दंडता को वहीं खत्म किया था। अगस्त्य ऋषि एक महान ऋषि है। उन्होंने एक समय ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि मैं कावेरी नदी पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की थी। तब कावेरी देवी को आदेश दिया, तुम अगस्त्य ऋषि के साथ जाओ। कावेरी देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और अगस्त्य ऋषि ने अपने कमंडल में भरकर कावेरी नदी को दक्षिण भारत में लाए थे। भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि की इसी तरह प्रशंसा करते हुए उनके आश्रम के निकट खड़े हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को महर्षि अगस्त्य मुनि के प्रताप की कहानी सुना रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि इतने सिद्ध महात्मा है कि एक तराजू में सारे देवता हो जाएं और एक तराजू में केवल अकेले ऋषि अगस्त्य जी हो जाएं तो अगस्त्य ऋषि का पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि जब एक समय उत्तर भारत में सारे देवता भगवान शिव के विवाह में गए थे, तब सारे देवी देवताओं के एक स्थान पर एकत्रित हो जाने के कारण पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा था। तब भगवान शिव की आज्ञा से अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में आए। तब पृथ्वी का संतुलन ठीक हुआ। महर्षि अगस्त्य जी का स्थान सब ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारे। अगस्त्य ऋषि ने भगवान की स्तुति की, अपने आप को धन्य माना। अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम जी से कहा, भगवान आप यहीं रहकर आप अपने वनवास के बचे हुए वर्ष व्यतीत कीजिए। श्री राम जी ने कहा, ऋषिवर आप जानते हो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैंने इस पृथ्वी से राक्षसों का वध करने का प्रण लिया है, इसलिए आप मुझे
वह स्थान बतलाइए जहाँ रहकर मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। राम जी के द्वारा कहे गए इन वचनों पर अगस्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और कहा, राम जी, आपका जन्म ही ब्राह्मणों, गौ माता और संत और देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है। आप चाहते तो मेरे इस आश्रम के पास ही ठहर सकते थे, क्योंकि मेरा यह आश्रम राक्षसों से रहित है। यहाँ पर मेरी शक्तियों के द्वारा राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि प्रवेश करते हैं तो तुरंत भस्म हो जाते हैं। किंतु तुम्हारा उद्देश्य राक्षसों का संहार करना है, इसीलिए निकट ही पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहाँ रहकर आप राक्षसों का संहार कर सकते हो। अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम जी से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें गुरु विश्वामित्र जी द्वारा कई अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए हैं, फिर भी आप मेरे पास जो अमोघ शस्त्र है वह भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें अपना यह उद्देश्य पूरा करने में अनेक बाधाएं आएगी, विपत्ति का भी सामना करना पड़ेगा। किंतु मैं यह भी जानता हूँ कि आप मानव जीवन का एक आदर्श स्थापित करोगे और आपका तीनों लोकों में यश होगा। इस तरह कहते हुए अगस्त्य ऋषि ने राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को कई तरह के अमोघ शस्त्र प्रदान किए। मंत्रोच्चार के दौरान उन शस्त्रों को दोनों भाइयों को भेंट करते हुए कहा कि यह शस्त्र अब आपके अधीन हुए और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस तरह महर्षि अगस्त्य से आशीर्वाद लेते हुए राम जी, भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित वहां से पंचवटी की ओर जाने लगे। रास्ते में लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, भैया, हमें वन में इसी तरह भटकते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हमने अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब शेष बची हुई अवधि हम कहीं एक स्थान पर ठहर कर पूरी कर लेते हैं। इसी तरह वार्तालाप करते हुए राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी पंचवटी के निकट पहुंचते हैं। सीताराम जी दंडक वन में चलते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचते हैं। गोदावरी नदी के तट पर जल की खलखल ध्वनि सुनकर राम जी को यह आभास हुआ कि हम पंचवटी के निकट आ पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी और जानकी जी ने देखा कि एक विशाल पक्षी उन्हें दिखाई दिया। लक्ष्मण जी ने आश्चर्यचकित होकर राम जी से पूछा, भैया, आज तक हमने ऐसा विशाल पक्षी नहीं देखा। लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि यह कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने अपने तरकश से बाण निकाला और प्रहार करने को आतुर हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण, याद रखो, क्या तुम्हें चित्रकूट में भरत के आगमन के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वह याद नहीं है? जब तक मित्र और शत्रु के संबंध में पूर्ण जानकारी ना हो तब तक उनके प्रति हिंसा या मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। राम जी ने कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो कोई पक्षियों का राजा लगता है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों उस पक्षी राज के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने श्री जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी सहित अपना परिचय उस पक्षी राज को बताया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी भार्या जानकी है। वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि पक्षी राज जटायु था। राम जी के मुख से दशरथ जी का नाम सुनकर वह बहुत आनंदित हुआ। कहने लगा, आज मैं धन्य हुआ। तुम्हारे पिता दशरथ जी मेरे परम मित्र थे। उस भाव से तुम भी मेरे पुत्र के समान हो और यह देवी मेरी पुत्र वधु के समान है। देवासुर संग्राम में उनसे मेरी भेंट हुई थी। किस तरह देवासुर संग्राम में जटायु जी ने महाराजा दशरथ की सहायता की थी, वह सब कथा सुनाई। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ एक बार घायल हुए थे, तब जटायु ने अपनी पीठ पर उनको शरण दी थी। फिर जटायु जी और दशरथ जी द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त की गई थी। जटायु कोई साधारण गिर्द पक्षी नहीं था, वह कश्यप ऋषि और अतिथि के जो 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। गरुड़ तो भगवान विष्णु की सेवा में चला गया था और अरुण भगवान सूर्य देव की सेवा में गया था। जटायु और संपाति दोनों यह अरुण के पुत्र थे। जटायु छोटा था और संपाति उसका बड़ा भाई था।
जटायु जी ने राम जी को आश्वासन दिया कि मैं इस स्थान पर रहता हूँ और तुम निश्चित होकर इस स्थान पर रहो, मैं यहाँ पहरा देता रहूंगा। राम जी ने देखा कि जटायु उनके पिता के मित्र हैं, तो उनके प्रति पितृभाव से वार्तालाप की। लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी में सुंदर कुटिया का निर्माण किया गया। सीता जी ने उस कुटिया में अनेक सुंदर पौधे उगाए और पुष्प खिलने लगे। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रतिदिन वहीं पर सत्संग करने लगे। आसपास रहने वाले संत महात्मा प्रतिदिन पंचवटी में कथा श्रवण करने के लिए आते थे। राम जी, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी सहित पंचवटी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। प्रतिदिन संत महात्मा ऋषि मुनि राम जी की कथा सत्संग में प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन राम जी ने देखा कि जो संत महात्मा प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते थे, धीरे धीरे उनका वहां आना बंद हो गया। वन में रहकर ऋषि मुनियों ने एक दिन आपस में यह वार्तालाप की कि राम जी तो स्वयं भगवान है, यह भी वन में तपस्वी के भेष में आए हैं और हम भी तपस्वी के भेष में रहते हैं। जब यह अपनी भार्या के साथ वन में आकर सुखपूर्वक रह सकते हैं, तो क्या हमने गृह त्याग करके पत्नी बच्चों से दूर रहकर कोई अपराध किया है? हम भी तो उनको साथ में लेकर आ सकते थे। देखो राम जी का जीवन कितना आनंदमय है। श्री सीता जी सुंदर पकवान बनाती है, छोटे भाई लक्ष्मण जी सेवा करते हैं। राम जी को तो कुछ करना ही नहीं है। हमें तो भोजन व्यवस्था, आश्रम की साफ सफाई आदि सब कुछ करना पड़ता है। एक महात्मा ने कहा कि हमारा संकट अभी भी टल सकता है, हम अभी भी ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने राम जी की महिमा सुनी है कि इनके चरणों में जादू है। यह जिस पत्थर को अपने चरणों से छू लेते हैं, वह नारी का रूप धारण कर लेता है। सभी सन्यासी आपस में वार्ता करने लगे, हम भी इसी वन से सुंदर सुंदर पत्थरों की शिला लेकर आ जाएं और उनको नारी का आकार देकर राम जी के चरणों में रख दें। राम जी उनमें चरण छुआते जाएंगे, पत्थर नारी बनते चले जाएंगे और हम सबकी गृहस्थी बस जाएगी। हम भी इन्हीं की तरह वन में सुखपूर्वक रहेंगे। सभी सन्यासी महात्मा को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया और जंगल से सुंदर पत्थर की शिला ले आए और सब अपनी अपनी कुटिया में रुचि के अनुसार उन शिलाओं में नारी का रूप बनाने लगे। इधर जब राम जी को ज्ञात हुआ कि संत महात्मा सत्संग में आते क्यों नहीं है, तब किसी ने बताया कि वह सब पत्थरों की नारी बनाने में लगे हैं। उनका उद्देश्य है कि राम जी की भांति हम भी वन में ग्रस्त होकर रहेंगे। तो इसके आगे का प्रसंग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो हमारे अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।